कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। जैसा कि कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत पीयूषम का अब तक हम 6 पाठ पढ़ा चुके हैं। आज 7वां पाठ प्रस्तुत करेंगे। सप्तमः पाठः 7वां पाठ सुभाषितान। भाषितान का अर्थ होता है वचनान, माने वचन। सुभाषितान से तात्पर्य है सुंदर वचन, सुंदर वाणी। यहाँ इस सुभाषितान नामक पाठ में कुछ सुंदर सुभाषित अच्छे वचनों से संबंधित पद्य श्लोक संग्रहित हैं, वही हमें इस पाठ में पढ़ना है। छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं कि अयम निजः, यह अपना निजी है। परोवेत, और यह पराया है, दूसरे का है। इत गणना लघु चेतसाम, ऐसी गिनती, ऐसी गणना लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले, क्षुद्र हृदय वाले, छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं, उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। कहने का तात्पर्य है सारा विश्व ही उनका अपना लगता है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है। अयम परः, यह दूसरे का है। इति गणना, इस प्रकार की गिनती, लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले, क्षुद्र सोच वाले लोग रखते हैं। इस प्रकार की गणना छोटी सोच वाले लोग, क्षुद्र मानसिकता वाले लोग रखते हैं। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित्र वाले हैं, उत्तम चरित्र वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी, सारा संसार ही अपना परिवार है। अब छात्र अगला श्लोक देखें। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। करें सर्वं परवशं दुःखम, करें परवशं सर्वं दुःखम, करें दूसरे के वश में होना। परवशम, दूसरे के वश में रहना, दूसरे के अधीन रहना। सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम, अपने वश में होना, अपने स्वाधीन होना। सर्वम सुखम, सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। करें समासेन, संक्षेप में, एतत्, यही, इसी को, सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्, सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, परिभाषा समझना चाहिए। करें सर्वम परवशम दुःखम, परवशम सर्वम दुःखम। परवश अर्थात दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम, अपने वश में रहना। सर्वम सुखम, सबसे बड़ा सुख है। स्वाधीन रहना सबसे बड़ा सुख है। करें समासेन, संक्षेप में, एतत्, यही, सुख दुःखयोः, एतत्, इसी को, सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्, सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब अगला श्लोक देखें छात्र। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवा च। कह रहे हैं कि समुद्रेषु वृष्टिः वृथा, समुद्र में वर्षा वृथा, बेकार है, व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम,
जो तृप्त है, जिसको भूख नहीं है, उसके लिए भोजन बेकार है, व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थ से, जो समर्थ है, स्वयं धनवान है, हर चीज़ उसके पास है, उसके लिए दान बेकार है, व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवा भवति, दिवा दीपः वृथा, दिवा पचे करे दीवा दिन में दीपः वृथा, दीपक व्यर्थ है, बेकार है। कहने का तात्पर्य है वर्षा वहीं सार्थक होती है जहाँ सूखा पड़ा हो, जहाँ खेती किसानी के लिए जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ आवश्यक हो। भोजन उसी के लिए आवश्यक होता है जिसको भूख लगी है, भूखे को भोजन देना है। जिसको भूख नहीं लगी, जो तृप्त है, खा पी करके मस्त है, उसके लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। वृथा दानम समर्थ से, दान उसे देना चाहिए जो असमर्थ है, दीन है, असहाय है, जिसको दान की आवश्यकता है, उसे देना चाहिए। वृथा दीपो दिवा कहें दिन में दीपक का जलना बेकार है। दिन में स्वयं प्रकाश होता है, दिन प्रकाशमान होता है, वहाँ दीपक की आवश्यकता नहीं होती। दीपक की आवश्यकता वहीं होती है जहाँ अंधेरा होता है। कहने का तात्पर्य है, कब इसमें कहना चाहता है, हर चीज़ की सार्थकता, उसकी उपयोगिता परिस्थिति जन्य होती है। परिस्थिति के अनुसार ही वस्तुएं उपयोगी होती हैं और परिस्थिति के अनुसार अनुपयोगी होती हैं। इसीलिए कहते हैं वृथा वृष्टि समुद्र से, वर्षा की आवश्यकता खेती किसानी के लिए मैदानी क्षेत्रों में होती है, यहाँ पानी की आवश्यकता है। समुद्रेश वृष्टि वृथा, समुद्र में पानी का बरसना बेकार है। वृथा तृप्त से भोजनम, भोजन की आवश्यकता भूखे को होती है, जो तृप्त है, जिसको भूख नहीं, उसके लिए भोजन बेकार है। वृथा दानस्य समर्थस्य, जो समर्थ है, हर चीज़ से संपन्न है, उसके लिए दान व्यर्थ है। दान तो दीनहीन असहायों के लिए, जो दरिद्र हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, उनको आवश्यकता होती है। वृथा दीपो दीवा पे, दिन में दीपक व्यर्थ है, बेकार है, दीपक की आवश्यकता अंधकार में। एक बार फिर अर्थ देखें, वृथा वृष्टि समुद्र, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है। तृप्त से भोजनम वृथा, जो तृप्त है, जिसको भूख नहीं, उसके लिए भोजन व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थ से, जो समर्थ है, हर चीज़ से संपन्न है, उसके लिए दान व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवा च, दिन में दीपक व्यर्थ है। अब छात्र अगला श्लोक देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च। कह रहे हैं कि धीमताम कालह, बुद्धिमानों का जो समय है, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्रों के द्वारा मनोरंजन, काव्य शास्त्रों में मनोरंजन के द्वारा बीतता है। अर्थात जो विद्वान लोग हैं अपना समय काव्य शास्त्रों की चर्चा पर चर्चा के द्वारा व्यतीत करते हैं। लेकिन मूर्खाणाम कालह, मूर्खों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों में, निद्रया, सोने में, कलहेन, और लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसमें कवि ने मूर्खों और विद्वानों के समय बिताने के तरीके की चर्चा किया है। कवि कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम बुद्धिमानों का कालह समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्यों और शास्त्रों की परिचर्चा के द्वारा, परिचर्चा में मनोरंजन के द्वारा गच्छित व्यतीत होता है। लेकिन मूर्खाणाम कालह, मूर्खों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों में, निद्रया, सोने में, और कलहेन, लड़ाई झगड़े में गच्छित बीतता है। अब छात्र अगला श्लोक देखें। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सन त्यजेन लघु जनम, यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। इसमें कवि कहता है कि हर चीज़ की आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार होती है। कोई चीज़
बड़ी हो सकती है, लेकिन जहाँ छोटी चीज़ की आवश्यकता होती है वहाँ बड़ी काम नहीं आ सकती। इसलिए हमेशा बड़े और छोटों दोनों को साथ संबंध रखना चाहिए। जहाँ छोटे व्यक्ति काम आ जाते हैं वहाँ बड़े काम नहीं आ सकते। कह रहे हैं महानतम प्राप्त सद्बुद्धे संत्यजेत न लघु जन्म यत्रास्त सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। कह रहे हैं महानतम प्राप्त सद्बुद्धे, कह रहे हैं जो सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है, महानतम बड़ी चीज़ को पा करके, कोई बड़ी चीज़ पा करके, महान चीज़ पा करके, लघु जन्म या बड़े लोगों को संगत प्राप्त करके, लघु जन्म न संत्यजेत, छोटे लोगों को छोड़ नहीं देता। क्योंकि यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। कह रहे हैं कि जहाँ सूचिका कार्यम अस्ति, जहाँ सुई का काम है, सुई का कार्य है, वहाँ कृपाणः किम करिष्यति, तलवार क्या करेगी। यहाँ कवि कहता है कि बड़े लोगों की संगत पाकर जो विद्वान लोग हैं छोटों की संगत को, छोटे लोगों को छोड़ नहीं देते। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। कह रहे हैं महानतम प्राप्त सद्बुद्धे, जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बड़े लोगों को पा करके लघु जन्म न संत्यजेत, छोटे लोगों को नहीं छोड़ते। क्योंकि यत्रास्त सूचिका कार्यम, यत्र सूचिका कार्यम अस्ति, जहाँ सुई का काम होता है, सुई का कार्य है, सुई की जो आवश्यकता है, कृपाणः किम करिष्यति, वहाँ तलवार क्या करेगा, अर्थात तलवार वहाँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब छात्र अगला श्लोक देखें। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्यः परिपूज्यते। कह रहे हैं कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, कह रहे हैं विद्याहीन, जो व्यक्ति विद्याहीन है, विद्या से रहित है, ऐसे जीव का, ऐसे व्यक्ति के विशालेन कुलेन किम, बहुत बड़े कुल से, खानदान से क्या लाभ। कह रहे हैं विद्यावान पूज्यते लोके, जो विद्यावान, विद्या से युक्त है, विद्वान है, उसकी संसार में पूजा होती है। ना विद्या परिपूज्यते, अविद्वान अर्थात मूर्ख की पूजा नहीं होती। यहाँ कवि कहता है व्यक्ति को विद्वान अवश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान है उसी की संसार में इज्जत है, उसी की मर्यादा है, उसी की प्रतिष्ठा है। जो विद्वान नहीं है उसे संसार में सम्मान प्राप्त नहीं होता। कहते हैं किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। कह रहे हैं जो व्यक्ति विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, उसके विशालेन कुलेन किम, उसके बहुत बड़े कुल से, खानदान से क्या लाभ है। विद्यावान पूज्यते लोके, कह रहे हैं जो विद्वान है वही संसार में पूजा जाता है। ना विद्या परिपूज्यते, जो अविद्वान है, जो मूर्ख है, उसको कोई नहीं पूजता, संसार में उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। कह रहे हैं अगले श्लोक। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। कह रहे वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, कह रहे वेश से, पहनावे से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या से, विनयन से और विनम्रता से, पंचभिर वकार युक्त, इन 5 वकारों से युक्त, पंचभिर वकार युक्त, इन 5 वकारों से युक्त जो व्यक्ति है, नरः पूजितः भवति, पूजित होता है, सम्मानित होता है। कह रहे वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो
नरो भवत पूजितः। कह रहे हैं जो व्यक्ति पहनावे से शिष्ट मर्यादित वस्त्र पहनता है, जो शरीर से साफ सुथरा होता है, स्वस्थ होता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, जो विद्वान है और जो विनम्र है। कह रहे हैं इन पंचभिर वकार युक्त, इन 5 वकारों से युक्त जो मनरह व्यक्ति है, पूजितः भवति, वह पूजित होता है, संसार में सम्मानित होता है। इसके अतिरिक्त छात्र जो पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उनको मैं कॉपी में लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूँगा, जो कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। उससे छात्र प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।